मान और बहरीन जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों की सेनाएं शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि क्या ट्रंप अमेरिकी सैनिकों को ईरान भेजने का जोखिम उठाने को तैयार है? दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप से ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया था, क्या आप सीमित स्तर पर जमीनी अभियान की संभावना को खारिज कर रहे हैं? जिस पर ट्रंप का कहना था, नहीं, कभी कभी ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास दूसरे लोग हैं जो हमारे लिए ये काम करेंगे। बड़ा सवाल ये भी है कि अमेरिका के चलते उसके जिन सहयोगी देशों पर ईरान लगातार अपनी मिसाइलों से कहर बरपा रहा है, क्या वो देश अमेरिका के लिए सीधे ईरान से भिड़ने को तैयार होंगे? क्योंकि अमेरिका और खाड़ी में उसके मददगार देशों को ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब दुश्मन के हर हमले के खिलाफ ईरान के आक्रामक पलटवार से कोई भी सरहद महफूज नहीं रहने वाली। ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مثل رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه. इसी बीच खबर यह भी है कि अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए ईंधन भरने वाले दर्जनों विमान भेजे जा रहे हैं, जो ईरान के खिलाफ अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन वाली थ्योरी को और मजबूत कर रहा है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी नीरज राजपूत के पास, जो डिकोड करेंगे ईरान पर अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का वो सीक्रेट नक्शा जिसमें अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की डिटेल्स हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका और इजराइल ग्राउंड अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं ईरान पर। इस ग्राफिक्स मैक्स में जो हम एक्सक्लूसिव आपके लिए लेकर आए हैं, ग्राउंड अटैक सीक्रेट मैक जो लीक हुआ है कि कैसे अटैक किया सकता है, ये आपको दिखाते हैं। यहां पर ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है यूएस फ्लैग दिखाई दे रहा है। दरअसल यहां से जो अमेरिकी नौसेना जो इस वक्त ओमान की खाड़ी में मौजूद है, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी हॉर्मुज स्ट्रेट में, और यहां पर इनका साथ देंगे इस यूएस नेवी के साथ सेंट्रल कमांड को। यहां पर यह माना जा रहा है कि जीसीसी यानी कि गल्फ जो कोऑपरेटिव काउंसिल है, उनके देश जैसे कि सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन, कतर, ये भी साथ दे सकते हैं अमेरिका का, और यहां से ये शिप्स बढ़ेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके साथ साथ यहां पर उत्तर की दिशा से जो अटैक किया जाएगा वो कुर्दिश जो मिलिशिया है इराक में जो सक्रिय है, वो यहां से इराक बॉर्डर से यहां से अटैक करेगी और सीधा तेहरान राजधानी की तरफ अटैक करेगी। और उनका साथ देंगे मदद करने के लिए इजराइल के स्पेशल फोर्सेस होंगे, ग्राउंड फोर्सेस होंगी। एक और चौंकाने वाली बात इस सीक्रेट मैप जो सामने आई है, जो लीक हुआ है, वो ये कि पाकिस्तान की तरफ से जो बलूच लड़ाके हैं, ये जो अलगाववादी संगठन है जो ईरान के खिलाफ लड़ते रहते हैं, उनके खिलाफ हैं, ये भी अटैक कर सकते हैं। यानी कि आप देखिए, 3 तरफ से जो अटैक होगा वो होगा ईरान पर, एक होगा यहां पर अमेरिका और खाड़ी देशों द्वारा, जो कि यहां पर समंदर के रास्ते होगा, दूसरा बॉर्डर एरिया से होगा, यहां पर कुर्द जो लड़ाके हैं, कुर्द मिलिशिया है इजराइल की मदद से, और तीसरा होगा बलोच लड़ाकों से। ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने पर आमादा है। जवाबी कार्रवाई में ईरान अमेरिका के मददगार खाड़ी देशों पर कहर बरपा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब ईरान को घुस कर मारने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अब अमेरिका ने एक निर्णायक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इसके लिए अमेरिका ने ईरान में जमीनी अभियान का प्लान बनाया, जिसका एक खुफिया नक्शा इजरायली सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले ईरान के जंगी ठिकानों पर आसमान से स्ट्राइक, फिर पूरे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर करारा बारूदी प्रहार। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई बारूदी भिड़ंत के दूसरे राउंड में अमेरिका ने नए सिरे से ईरान के सैन्य ठिकानों से लेकर तमाम बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बर्बाद कर डाला। लेकिन अमेरिका के आसमानी कहर के बावजूद ईरान इंच भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।
तेहरान के इसी तेवर को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के खिलाफ अपने सबसे आक्रामक अभियान यानी ईरान में ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन के विकल्प पर विचार करना शुरू कर दिया है और अपने ताजा बयान में जीत का दम भरते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इसका सिग्नल भी दे दिया है। We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान में बड़े हमले पर विचार कर रहे हैं। इस हमले का दायरा मौजूदा अटैक के मुकाबले ज्यादा बड़ा होगा और इजरायली सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक नक्शे ने ईरान में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन वाले प्लान को और हवा दे दी है। यही नक्शा सामने आने के बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है कि हवाई हमलों के बाद अब अमेरिका ईरान को घेरने के लिए सीधे चौतरफा हमला बोल सकता है। इस कथित सीक्रेट प्लान की माने तो अमेरिका के इस सैन्य अभियान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर तैनात 50,000 अमेरिकी सैनिकों के साथ सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों की सेनाएं शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि क्या ट्रंप अमेरिकी सैनिकों को ईरान भेजने का जोखिम उठाने को तैयार है? दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप से ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया था, क्या आप सीमित स्तर पर जमीनी अभियान की संभावना को खारिज कर रहे हैं? जिस पर ट्रंप का कहना था, नहीं, कभी कभी ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास दूसरे लोग हैं जो हमारे लिए ये काम करेंगे। बड़ा सवाल ये भी है कि अमेरिका के चलते उसके जिन सहयोगी देशों पर ईरान लगातार अपनी मिसाइलों से कहर बरपा रहा है, क्या वो देश अमेरिका के लिए सीधे ईरान से भिड़ने को तैयार होंगे? क्योंकि अमेरिका और खाड़ी में उसके मददगार देशों को ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब दुश्मन के हर हमले के खिलाफ ईरान के आक्रामक पलटवार से कोई भी सरहद महफूज नहीं रहने वाली। ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مثل رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه. इसी बीच खबर ये भी है कि अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए ईंधन भरने वाले दर्जनों विमान भेजे जा रहे हैं, जो ईरान के खिलाफ अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन वाली थ्योरी को और मजबूत कर रहा है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी नीरज राजपूत के पास, जो डिकोड करेंगे ईरान पर अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का वो सीक्रेट नक्शा जिसमें अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की डिटेल्स हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका और इजराइल ग्राउंड अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं ईरान पर। इस ग्राफिक्स मैक्स में जो हम एक्सक्लूसिव आपके लिए लेकर आए हैं, ग्राउंड अटैक सीक्रेट मैक जो लीक हुआ है कि कैसे अटैक किया सकता है, ये आपको दिखाते हैं। यहां पर ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है यूएस फ्लैग दिखाई दे रहा है। दरअसल यहां से जो अमेरिकी नौसेना जो इस वक्त ओमान की खाड़ी में मौजूद है, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी हॉर्मुज स्ट्रेट में और यहां पर इनका साथ देंगे इस यूएस नेवी के साथ सेंट्रल कमांड को। यहां पर यह माना जा रहा है कि जीसीसी यानी कि गल्फ जो कोऑपरेटिव काउंसिल है, उनके देश जैसे कि सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन, कतर, ये भी साथ दे सकते हैं अमेरिका का और यहां से ये शिप्स बढ़ेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके साथ साथ यहां पर उत्तर की दिशा से जो अटैक किया जाएगा वो कुर्दिश जो मिलिशिया है इराक में जो सक्रिय है, वो यहां से इराक बॉर्डर से यहां से अटैक करेगी और सीधा तेहरान राजधानी की तरफ अटैक करेगी और उनका साथ देंगे मदद करने के लिए इजराइल के स्पेशल फोर्सेस होंगे, ग्राउंड फोर्सेस होंगी। एक और चौंकाने वाली बात इस सीक्रेट मैप जो सामने आई है, जो लीक हुआ है, वो ये कि पाकिस्तान की तरफ से जो बलूच लड़ाके हैं, ये जो अलगाववादी संगठन है जो ईरान के खिलाफ लड़ते रहते हैं, उनके खिलाफ हैं, ये भी अटैक कर सकते हैं। यानी कि आप देखिए 3 तरफ से जो अटैक होगा वो होगा ईरान पर, एक होगा यहां पर अमेरिका और खाड़ी देशों द्वारा जो कि यहां पर समंदर के रास्ते होगा, दूसरा बॉर्डर एरिया से होगा यहां पर कुर्द जो लड़ाके हैं, कुर्द मिलिशिया है इजराइल की मदद से, और तीसरा होगा बलोच लड़ाकों से। ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने पर आमादा है। जवाबी कार्रवाई में ईरान अमेरिका के मददगार खाड़ी देशों पर कहर बरपा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब ईरान को घुस कर मारने की तैयारी कर रहे हैं।
खबर है ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अब अमेरिका ने एक निर्णायक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इसके लिए अमेरिका ने ईरान में जमीनी अभियान का प्लान बनाया, जिसका एक खुफिया नक्शा इजरायली सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले ईरान के जंगी ठिकानों पर आसमान से स्ट्राइक, फिर पूरे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर करारा बारूदी प्रहार। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई बारूदी भिड़ंत के दूसरे राउंड में अमेरिका ने नए सिरे से ईरान के सैन्य ठिकानों से लेकर तमाम बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बर्बाद कर डाला। लेकिन अमेरिका के आसमानी कहर के बावजूद ईरान इंच भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान के इसी तेवर को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के खिलाफ अपने सबसे आक्रामक अभियान यानी ईरान में ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन के विकल्प पर विचार करना शुरू कर दिया है। और अपने ताजा बयान में जीत का दम भरते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इसका सिग्नल भी दे दिया है। We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान में बड़े हमले पर विचार कर रहे हैं। इस हमले का दायरा मौजूदा अटैक के मुकाबले ज्यादा बड़ा होगा और इजरायली सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक नक्शे ने ईरान में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन वाले प्लान को और हवा दे दी है। यही नक्शा सामने आने के बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है कि हवाई हमलों के बाद अब अमेरिका ईरान को घेरने के लिए सीधे चौतरफा हमला बोल सकता है। इस कथित सीक्रेट प्लान की माने तो अमेरिका के इस सैन्य अभियान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर तैनात 50,000 अमेरिकी सैनिकों के साथ सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों की सेनाएं शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि क्या ट्रंप अमेरिकी सैनिकों को ईरान भेजने का जोखिम उठाने को तैयार है? दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप से ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया था, क्या आप सीमित स्तर पर जमीनी अभियान की संभावना को खारिज कर रहे हैं? जिस पर ट्रंप का कहना था, नहीं, कभी कभी ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास दूसरे लोग हैं जो हमारे लिए ये काम करेंगे। बड़ा सवाल ये भी है कि अमेरिका के चलते उसके जिन सहयोगी देशों पर ईरान लगातार अपनी मिसाइलों से कहर बरपा रहा है, क्या वो देश अमेरिका के लिए सीधे ईरान से भिड़ने को तैयार होंगे? क्योंकि अमेरिका और खाड़ी में उसके मददगार देशों को ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब दुश्मन के हर हमले के खिलाफ ईरान के आक्रामक पलटवार से कोई भी सरहद महफूज नहीं रहने वाली। ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمیکنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه. इसी बीच खबर यह भी है कि अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए ईंधन भरने वाले दर्जनों विमान भेजे जा रहे हैं, जो ईरान के खिलाफ अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन वाली थ्योरी को और मजबूत कर रहा है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी नीरज राजपूत के पास, जो डिकोड करेंगे ईरान पर अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का वो सीक्रेट नक्शा जिसमें अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की डिटेल्स हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका और इजराइल ग्राउंड अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं ईरान पर। इस ग्राफिक्स मैक्स में जो हम एक्सक्लूसिव आपके लिए लेकर आए हैं, ग्राउंड अटैक
सीक्रेट मैक जो लीक हुआ है कि कैसे अटैक किया सकता है, ये आपको दिखाते हैं। यहां पर ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है यूएस फ्लैग दिखाई दे रहा है। दरअसल यहां से जो अमेरिकी नौसेना जो इस वक्त ओमान की खाड़ी में मौजूद है, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी हॉर्मुज स्ट्रेट में, और यहां पर इनका साथ देंगे इस यूएस नेवी के साथ सेंट्रल कमांड को। यहां पर यह माना जा रहा है कि जीसीसी यानी कि गल्फ जो कोऑपरेटिव काउंसिल है, उनके देश जैसे कि सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन, कतर, ये भी साथ दे सकते हैं अमेरिका का, और यहां से ये शिप्स बढ़ेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके साथ साथ यहां पर उत्तर की दिशा से जो अटैक किया जाएगा वो कुर्दिश जो मिलिशिया है इराक में जो सक्रिय है, वो यहां से इराक बॉर्डर से यहां से अटैक करेगी और सीधा तेहरान राजधानी की तरफ अटैक करेगी। और उनका साथ देंगे मदद करने के लिए इजराइल के स्पेशल फोर्सेस होंगे, ग्राउंड फोर्सेस होंगी। एक और चौंकाने वाली बात इस सीक्रेट मैप जो सामने आई है, जो लीक हुआ है, वो ये कि पाकिस्तान की तरफ से जो बलूच लड़ाके हैं, ये जो अलगाववादी संगठन है जो ईरान के खिलाफ लड़ते रहते हैं, उनके खिलाफ हैं, ये भी अटैक कर सकते हैं। यानी कि आप देखिए, तीन तरफ से जो अटैक होगा वो होगा ईरान पर। एक होगा यहां पर अमेरिका और खाड़ी देशों द्वारा, जो कि यहां पर समंदर के रास्ते होगा। दूसरा बॉर्डर एरिया से होगा, यहां पर कुर्द जो लड़ाके हैं, कुर्द मिलिशिया है, इजराइल की मदद से। और तीसरा होगा बलोच लड़ाकों से। ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने पर आमादा है। जवाबी कार्रवाई में ईरान अमेरिका के मददगार खाड़ी देशों पर कहर बरपा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब ईरान को घुस कर मारने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है, ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अब अमेरिका ने एक निर्णायक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इसके लिए अमेरिका ने ईरान में जमीनी अभियान का प्लान बनाया, जिसका एक खुफिया नक्शा इजरायली सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले ईरान के जंगी ठिकानों पर आसमान से स्ट्राइक, फिर पूरे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर करारा बारूदी प्रहार। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई बारूदी भिड़ंत के दूसरे राउंड में अमेरिका ने नए सिरे से ईरान के सैन्य ठिकानों से लेकर तमाम बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बर्बाद कर डाला। लेकिन अमेरिका के आसमानी कहर के बावजूद ईरान इंच भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान के इसी तेवर को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के खिलाफ अपने सबसे आक्रामक अभियान यानी ईरान में ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन के विकल्प पर विचार करना शुरू कर दिया है। और अपने ताजा बयान में जीत कदम भरते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इसका सिग्नल भी दे दिया है। We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान में बड़े हमले पर विचार कर रहे हैं। इस हमले का दायरा मौजूदा अटैक के मुकाबले ज्यादा बड़ा होगा। और इजरायली सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक नक्शे ने ईरान में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन वाले प्लान को और हवा दे दी है। यही नक्शा सामने आने के बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है कि हवाई हमलों के बाद अब अमेरिका ईरान को घेरने के लिए सीधे चौतरफा हमला बोल सकता है। इस कथित सीक्रेट प्लान की माने तो अमेरिका के इस सैन्य अभियान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर तैनात 50,000 अमेरिकी सैनिकों के साथ सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों की सेनाएं शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि क्या ट्रंप अमेरिकी सैनिकों को ईरान भेजने का जोखिम उठाने को तैयार है? दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप से ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया था, क्या आप सीमित स्तर पर जमीनी अभियान की संभावना को खारिज कर रहे हैं? जिस पर ट्रंप का कहना था, नहीं, कभी कभी ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास दूसरे लोग हैं जो हमारे लिए ये काम करेंगे। बड़ा सवाल ये भी है कि अमेरिका के चलते उसके जिन सहयोगी देशों पर ईरान लगातार अपनी मिसाइलों से कहर बरपा रहा है, क्या वो देश अमेरिका के लिए सीधे ईरान से भिड़ने को तैयार होंगे? क्योंकि अमेरिका और खाड़ी में उसके मददगार देशों को ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब दुश्मन के हर हमले के खिलाफ ईरान के आक्रामक पलटवार से कोई भी सरहद महफूज नहीं रहने वाली।
ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمیکنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه. इसी बीच खबर यह भी है कि अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए ईंधन भरने वाले दर्जनों विमान भेजे जा रहे हैं, जो ईरान के खिलाफ अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन वाली थ्योरी को और मजबूत कर रहा है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी नीरज राजपूत के पास, जो डिकोड करेंगे ईरान पर अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का वो सीक्रेट नक्शा जिसमें अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की डिटेल्स हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका और इजराइल ग्राउंड अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं ईरान पर। इस ग्राफिक्स मैक्स में जो हम एक्सक्लूसिव आपके लिए लेकर आए हैं, ग्राउंड अटैक सीक्रेट मैक जो लीक हुआ है कि कैसे अटैक किया सकता है, ये आपको दिखाते हैं। यहां पर ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है यूएस फ्लैग दिखाई दे रहा है। दरअसल यहां से जो अमेरिकी नौसेना जो इस वक्त ओमान की खाड़ी में मौजूद है, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी हॉर्मुज स्ट्रेट में, और यहां पर इनका साथ देंगे इस यूएस नेवी के साथ सेंट्रल कमांड को। यहां पर यह माना जा रहा है कि जीसीसी यानी कि गल्फ जो कोऑपरेटिव काउंसिल है, उनके देश जैसे कि सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन, कतर, ये भी साथ दे सकते हैं अमेरिका का, और यहां से ये शिप्स बढ़ेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके साथ साथ यहां पर उत्तर की दिशा से जो अटैक किया जाएगा वो कुर्दिश जो मिलिशिया है इराक में जो सक्रिय है, वो यहां से इराक बॉर्डर से यहां से अटैक करेगी और सीधा तेहरान राजधानी की तरफ अटैक करेगी। और उनका साथ देंगे मदद करने के लिए इजराइल के स्पेशल फोर्सेस होंगे, ग्राउंड फोर्सेस होंगी। एक और चौंकाने वाली बात इस सीक्रेट मैप जो सामने आई है, जो लीक हुआ है, वो ये कि पाकिस्तान की तरफ से जो बलूच लड़ाके हैं, ये जो अलगाववादी संगठन है जो ईरान के खिलाफ लड़ते रहते हैं, उनके खिलाफ हैं, ये भी अटैक कर सकते हैं। यानी कि आप देखिए 3 तरफ से जो अटैक होगा वो होगा ईरान पर। एक होगा यहां पर अमेरिका और खाड़ी देशों द्वारा, जो कि यहां पर समंदर के रास्ते होगा। दूसरा बॉर्डर एरिया से होगा, यहां पर कुर्द जो लड़ाके हैं, कुर्द मिलिशिया है इजराइल की मदद से, और तीसरा होगा बलोच लड़ाकों से। ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने पर आमादा है। जवाबी कार्रवाई में ईरान अमेरिका के मददगार खाड़ी देशों पर कहर बरपा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब ईरान को घुस कर मारने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अब अमेरिका ने एक निर्णायक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इसके लिए अमेरिका ने ईरान में जमीनी अभियान का प्लान बनाया, जिसका एक खुफिया नक्शा इजरायली सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले ईरान के जंगी ठिकानों पर आसमान से स्ट्राइक, फिर पूरे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर करारा बारूदी प्रहार। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई बारूदी भिड़ंत के दूसरे राउंड में अमेरिका ने नए सिरे से ईरान के सैन्य ठिकानों से लेकर तमाम बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बर्बाद कर डाला। लेकिन अमेरिका के आसमानी कहर के बावजूद ईरान इंच भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान के इसी तेवर को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के खिलाफ अपने सबसे आक्रामक अभियान यानी ईरान में ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन के विकल्प पर विचार करना शुरू कर दिया है। और अपने ताजा बयान में जीत कदम भरते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इसका सिग्नल भी दे दिया है। We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान में बड़े हमले पर विचार कर रहे हैं। इस हमले का दायरा मौजूदा अटैक के मुकाबले ज्यादा बड़ा होगा। और इजरायली सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक नक्शे ने ईरान में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन वाले प्लान को और हवा दे दी है। यही नक्शा सामने आने के बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है कि हवाई हमलों के बाद अब अमेरिका ईरान को घेरने के लिए सीधे चौतरफा हमला बोल सकता है।
इस कथित सीक्रेट प्लान की माने तो अमेरिका के इस सैन्य अभियान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर तैनात 50,000 अमेरिकी सैनिकों के साथ सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों की सेनाएं शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि क्या ट्रंप अमेरिकी सैनिकों को ईरान भेजने का जोखिम उठाने को तैयार है? दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप से ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया था, क्या आप सीमित स्तर पर जमीनी अभियान की संभावना को खारिज कर रहे हैं? जिस पर ट्रंप का कहना था, नहीं, कभी कभी ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास दूसरे लोग हैं जो हमारे लिए ये काम करेंगे। बड़ा सवाल ये भी है कि अमेरिका के चलते उसके जिन सहयोगी देशों पर ईरान लगातार अपनी मिसाइलों से कहर बरपा रहा है, क्या वो देश अमेरिका के लिए सीधे ईरान से भिड़ने को तैयार होंगे? क्योंकि अमेरिका और खाड़ी में उसके मददगार देशों को ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब दुश्मन के हर हमले के खिलाफ ईरान के आक्रामक पलटवार से कोई भी सरहद महफूज नहीं रहने वाली। ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مثل رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه. इसी बीच खबर ये भी है कि अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए ईंधन भरने वाले दर्जनों विमान भेजे जा रहे हैं, जो ईरान के खिलाफ अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन वाली थ्योरी को और मजबूत कर रहा है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी नीरज राजपूत के पास, जो डिकोड करेंगे ईरान पर अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का वो सीक्रेट नक्शा जिसमें अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की डिटेल्स हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका और इजराइल ग्राउंड अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं ईरान पर। इस ग्राफिक्स मैक्स में जो हम एक्सक्लूसिव आपके लिए लेकर आए हैं, ग्राउंड अटैक सीक्रेट मैक जो लीक हुआ है कि कैसे अटैक किया सकता है, ये आपको दिखाते हैं। यहां पर ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है यूएस फ्लैग दिखाई दे रहा है। दरअसल यहां से जो अमेरिकी नौसेना जो इस वक्त ओमान की खाड़ी में मौजूद है, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी हॉर्मुज स्ट्रेट में, और यहां पर इनका साथ देंगे इस यूएस नेवी के साथ सेंट्रल कमांड को। यहां पर यह माना जा रहा है कि जीसीसी यानी कि गल्फ जो कोऑपरेटिव काउंसिल है, उनके देश जैसे कि सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन, कतर, ये भी साथ दे सकते हैं अमेरिका का, और यहां से ये शिप्स बढ़ेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके साथ साथ यहां पर उत्तर की दिशा से जो अटैक किया जाएगा वो कुर्दिश जो मिलिशिया है इराक में जो सक्रिय है, वो यहां से इराक बॉर्डर से यहां से अटैक करेगी और सीधा तेहरान राजधानी की तरफ अटैक करेगी। और उनका साथ देंगे मदद करने के लिए इजराइल के स्पेशल फोर्सेस होंगे, ग्राउंड फोर्सेस होंगी। एक और चौंकाने वाली बात इस सीक्रेट मैप जो सामने आई है, जो लीक हुआ है, वो ये कि पाकिस्तान की तरफ से जो बलूच लड़ाके हैं, ये जो अलगाववादी संगठन है जो ईरान के खिलाफ लड़ते रहते हैं, उनके खिलाफ हैं, ये भी अटैक कर सकते हैं। यानी कि आप देखिए 3 तरफ से जो अटैक होगा वो होगा ईरान पर, एक होगा यहां पर अमेरिका और खाड़ी देशों द्वारा जो कि यहां पर समंदर के रास्ते होगा, दूसरा बॉर्डर एरिया से होगा, यहां पर कुर्द जो लड़ाके हैं, कुर्द मिलिशिया है इजराइल की मदद से, और तीसरा होगा बलोच लड़ाकों से। ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने पर आमादा है। जवाबी कार्रवाई में ईरान अमेरिका के मददगार खाड़ी देशों पर कहर बरपा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब ईरान को घुसकर मारने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अब अमेरिका ने एक निर्णायक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इसके लिए अमेरिका ने ईरान में जमीनी अभियान का प्लान बनाया, जिसका एक खुफिया नक्शा इजरायली सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले ईरान के जंगी ठिकानों पर आसमान से स्ट्राइक, फिर पूरे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर करारा बारूदी प्रहार। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई बारूदी भिड़ंत के दूसरे राउंड में अमेरिका ने नए सिरे से ईरान के सैन्य ठिकानों से लेकर तमाम बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बर्बाद कर डाला।
लेकिन अमेरिका के आसमानी कहर के बावजूद ईरान इंच भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान के इसी तेवर को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के खिलाफ अपने सबसे आक्रामक अभियान यानी ईरान में ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन के विकल्प पर विचार करना शुरू कर दिया है। और अपने ताजा बयान में जीत का दम भरते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इसका सिग्नल भी दे दिया है। We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान में बड़े हमले पर विचार कर रहे हैं। इस हमले का दायरा मौजूदा अटैक के मुकाबले ज्यादा बड़ा होगा और इजरायली सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक नक्शे ने ईरान में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन वाले प्लान को और हवा दे दी है। यही नक्शा सामने आने के बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है कि हवाई हमलों के बाद अब अमेरिका ईरान को घेरने के लिए सीधे चौतरफा हमला बोल सकता है। इस कथित सीक्रेट प्लान की माने तो अमेरिका के इस सैन्य अभियान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर तैनात 50,000 अमेरिकी सैनिकों के साथ सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों की सेनाएं शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि क्या ट्रंप अमेरिकी सैनिकों को ईरान भेजने का जोखिम उठाने को तैयार है? दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप से ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया था, क्या आप सीमित स्तर पर जमीनी अभियान की संभावना को खारिज कर रहे हैं, जिस पर ट्रंप का कहना था, नहीं, कभी कभी ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास दूसरे लोग हैं जो हमारे लिए ये काम करें। बड़ा सवाल ये भी है कि अमेरिका के चलते उसके जिन सहयोगी देशों पर ईरान लगातार अपनी मिसाइलों से कहर बरपा रहा है, क्या वो देश अमेरिका के लिए सीधे ईरान से भिड़ने को तैयार होंगे? क्योंकि अमेरिका और खाड़ी में उसके मददगार देशों को ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब दुश्मन के हर हमले के खिलाफ ईरान के आक्रामक पलटवार से कोई भी सरहद महफूज नहीं रहने वाली। ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه. इसी बीच खबर ये भी है कि अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए ईंधन भरने वाले दर्जनों विमान भेजे जा रहे हैं, जो ईरान के खिलाफ अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन वाली थ्योरी को और मजबूत कर रहा है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी नीरज राजपूत के पास, जो डिकोड करेंगे ईरान पर अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का वो सीक्रेट नक्शा जिसमें अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की डिटेल्स हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका और इजराइल ग्राउंड अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं ईरान पर। इस ग्राफिक्स मैक्स में जो हम एक्सक्लूसिव आपके लिए लेकर आए हैं, ग्राउंड अटैक सीक्रेट मैक जो लीक हुआ है कि कैसे अटैक किया सकता है, ये आपको दिखाते हैं। यहां पर ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है यूएस फ्लैग दिखाई दे रहा है। दरअसल यहां से जो अमेरिकी नौसेना जो इस वक्त ओमान की खाड़ी में मौजूद है, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी हॉर्मुज स्ट्रेट में और यहां पर इनका साथ देंगे इस यूएस नेवी के साथ सेंट्रल कमांड को। यहां पर यह माना जा रहा है कि जीसीसी यानी कि गल्फ जो कोऑपरेटिव काउंसिल है उनके देश जैसे कि सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन, कतर, ये भी साथ दे सकते हैं अमेरिका का और यहां से ये शिप्स बढ़ेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके साथ साथ यहां पर उत्तर की दिशा से जो अटैक किया जाएगा वो कुर्दिश जो मिलिशिया है इराक में जो सक्रिय है वो यहां से इराक बॉर्डर से यहां से अटैक करेगी और सीधा तेहरान राजधानी की तरफ अटैक करेगी और उनका साथ देंगे मदद करने के लिए इजराइल के स्पेशल फोर्सेस होंगे, ग्राउंड फोर्सेस होंगी। एक और चौंकाने वाली बात इस सीक्रेट मैप जो सामने आई है, जो लीक हुआ है, वो ये कि पाकिस्तान की तरफ से जो बलूच लड़ाके हैं, ये जो अलगाववादी संगठन है जो ईरान के खिलाफ लड़ते रहते हैं, उनके खिलाफ हैं, ये भी अटैक कर सकते हैं। यानी कि आप देखिए 3 तरफ से जो अटैक होगा वो होगा ईरान पर, एक होगा यहां पर अमेरिका और खाड़ी देशों द्वारा जो कि यहां पर समंदर के रास्ते होगा, दूसरा बॉर्डर एरिया से होगा यहां पर कुर्द जो लड़ाके हैं, कुर्द मिलिशिया है इजराइल की मदद से, और तीसरा होगा बलोच लड़ाकों से। ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने पर आमादा है। जवाबी कार्रवाई में ईरान अमेरिका के मददगार खाड़ी देशों पर कहर बरपा रहा है,
लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब ईरान को घुस कर मारने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अब अमेरिका ने एक निर्णायक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इसके लिए अमेरिका ने ईरान में जमीनी अभियान का प्लान बनाया, जिसका एक खुफिया नक्शा इजरायली सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले ईरान के जंगी ठिकानों पर आसमान से स्ट्राइक, फिर पूरे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर करारा बारूदी प्रहार। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई बारूदी भिड़ंत के दूसरे राउंड में अमेरिका ने नए सिरे से ईरान के सैन्य ठिकानों से लेकर तमाम बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बर्बाद कर डाला। लेकिन अमेरिका के आसमानी कहर के बावजूद ईरान इंच भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान के इसी तेवर को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के खिलाफ अपने सबसे आक्रामक अभियान यानी ईरान में ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन के विकल्प पर विचार करना शुरू कर दिया है। और अपने ताजा बयान में जीत का दम भरते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इसका सिग्नल भी दे दिया है। We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान में बड़े हमले पर विचार कर रहे हैं। इस हमले का दायरा मौजूदा अटैक के मुकाबले ज्यादा बड़ा होगा। और इजरायली सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक नक्शे ने ईरान में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन वाले प्लान को और हवा दे दी है। यही नक्शा सामने आने के बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है कि हवाई हमलों के बाद अब अमेरिका ईरान को घेरने के लिए सीधे चौतरफा हमला बोल सकता है। इस कथित सीक्रेट प्लान की माने तो अमेरिका के इस सैन्य अभियान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर तैनात 50,000 अमेरिकी सैनिकों के साथ सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों की सेनाएं शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि क्या ट्रंप अमेरिकी सैनिकों को ईरान भेजने का जोखिम उठाने को तैयार है? दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप से ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया था, क्या आप सीमित स्तर पर जमीनी अभियान की संभावना को खारिज कर रहे हैं, जिस पर ट्रंप का कहना था, नहीं, कभी कभी ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास दूसरे लोग हैं जो हमारे लिए ये काम करेंगे। बड़ा सवाल ये भी है कि अमेरिका के चलते उसके जिन सहयोगी देशों पर ईरान लगातार अपनी मिसाइलों से कहर बरपा रहा है, क्या वो देश अमेरिका के लिए सीधे ईरान से भिड़ने को तैयार होंगे? क्योंकि अमेरिका और खाड़ी में उसके मददगार देशों को ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब दुश्मन के हर हमले के खिलाफ ईरान के आक्रामक पलटवार से कोई भी सरहद महफूज नहीं रहने वाली। ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه. इसी बीच खबर यह भी है कि अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए ईंधन भरने वाले दर्जनों विमान भेजे जा रहे हैं, जो ईरान के खिलाफ अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन वाली थ्योरी को और मजबूत कर रहा है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी नीरज राजपूत के पास, जो डिकोड करेंगे ईरान पर अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का वो सीक्रेट नक्शा जिसमें अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की डिटेल्स हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका और इजराइल ग्राउंड अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं ईरान पर। इस ग्राफिक्स मैक्स में जो हम एक्सक्लूसिव आपके लिए लेकर आए हैं, ग्राउंड अटैक
सीक्रेट मैक जो लीक हुआ है कि कैसे अटैक किया सकता है, ये आपको दिखाते हैं। यहां पर ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है यूएस फ्लैग दिखाई दे रहा है। दरअसल यहां से जो अमेरिकी नौसेना जो इस वक्त ओमान की खाड़ी में मौजूद है, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी हॉर्मुज स्ट्रेट में, और यहां पर इनका साथ देंगे इस यूएस नेवी के साथ सेंट्रल कमांड को। यहां पर यह माना जा रहा है कि जीसीसी यानी कि गल्फ जो कोऑपरेटिव काउंसिल है, उनके देश जैसे कि सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन, कतर, ये भी साथ दे सकते हैं अमेरिका का, और यहां से ये शिप्स बढ़ेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके साथ साथ यहां पर उत्तर की दिशा से जो अटैक किया जाएगा, वो कुर्दिश जो मिलिशिया है इराक में जो सक्रिय है, वो यहां से इराक बॉर्डर से यहां से अटैक करेगी और सीधा तेहरान राजधानी की तरफ अटैक करेगी। और उनका साथ देंगे मदद करने के लिए इजराइल के स्पेशल फोर्सेस होंगे, ग्राउंड फोर्सेस होंगी। एक और चौंकाने वाली बात इस सीक्रेट मैप जो सामने आई है, जो लीक हुआ है, वो ये कि पाकिस्तान की तरफ से जो बलूच लड़ाके हैं, ये जो अलगाववादी संगठन है जो ईरान के खिलाफ लड़ते रहते हैं, उनके खिलाफ हैं, ये भी अटैक कर सकते हैं। यानी कि आप देखिए, 3 तरफ से जो अटैक होगा वो होगा ईरान पर, एक होगा यहां पर अमेरिका और खाड़ी देशों द्वारा, जो कि यहां पर समंदर के रास्ते होगा, दूसरा बॉर्डर एरिया से होगा, यहां पर कुर्द जो लड़ाके हैं, कुर्द मिलिशिया है इजराइल की मदद से, और तीसरा होगा बलोच लड़ाकों से। ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने पर आमादा है। जवाबी कार्रवाई में ईरान अमेरिका के मददगार खाड़ी देशों पर कहर बरपा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब ईरान को घुस कर मारने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है, ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अब अमेरिका ने एक निर्णायक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इसके लिए अमेरिका ने ईरान में जमीनी अभियान का प्लान बनाया, जिसका एक खुफिया नक्शा इजरायली सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले ईरान के जंगी ठिकानों पर आसमान से स्ट्राइक, फिर पूरे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर करारा बारूदी प्रहार। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई बारूदी भिड़ंत के दूसरे राउंड में अमेरिका ने नए सिरे से ईरान के सैन्य ठिकानों से लेकर तमाम बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बर्बाद कर डाला। लेकिन अमेरिका के आसमानी कहर के बावजूद ईरान इंच भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान के इसी तेवर को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के खिलाफ अपने सबसे आक्रामक अभियान यानी ईरान में ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन के विकल्प पर विचार करना शुरू कर दिया है। और अपने ताजा बयान में जीत का दम भरते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इसका सिग्नल भी दे दिया है। We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान में बड़े हमले पर विचार कर रहे हैं। इस हमले का दायरा मौजूदा अटैक के मुकाबले ज्यादा बड़ा होगा। और इजरायली सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक नक्शे ने ईरान में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन वाले प्लान को और हवा दे दी है। यही नक्शा सामने आने के बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है कि हवाई हमलों के बाद अब अमेरिका ईरान को घेरने के लिए सीधे चौतरफा हमला बोल सकता है। इस कथित सीक्रेट प्लान की माने तो अमेरिका के इस सैन्य अभियान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर तैनात 50,000 अमेरिकी सैनिकों के साथ सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों की सेनाएं शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि क्या ट्रंप अमेरिकी सैनिकों को ईरान भेजने का जोखिम उठाने को तैयार है? दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप से ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया था, क्या आप सीमित स्तर पर जमीनी अभियान की संभावना को खारिज कर रहे हैं, जिस पर ट्रंप का कहना था, नहीं, कभी कभी ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास दूसरे लोग हैं जो हमारे लिए ये काम करेंगे। बड़ा सवाल ये भी है कि अमेरिका के चलते उसके जिन सहयोगी देशों पर ईरान लगातार अपनी मिसाइलों से कहर बरपा रहा है, क्या वो देश अमेरिका के लिए सीधे ईरान से भिड़ने को तैयार होंगे? क्योंकि अमेरिका और खाड़ी में उसके मददगार देशों को ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब दुश्मन के हर हमले के खिलाफ ईरान के आक्रामक पलटवार से कोई भी सरहद महफूज नहीं रहने वाली।
اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمیکنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه. इसी बीच खबर यह भी है कि अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए ईंधन भरने वाले दर्जनों विमान भेजे जा रहे हैं, जो ईरान के खिलाफ अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन वाली थ्योरी को और मजबूत कर रहा है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी नीरज राजपूत के पास, जो डिकोड करेंगे ईरान पर अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का वो सीक्रेट नक्शा जिसमें अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की डिटेल्स हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका और इजराइल ग्राउंड अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं ईरान पर। इस ग्राफिक्स मैक्स में जो हम एक्सक्लूसिव आपके लिए लेकर आए हैं, ग्राउंड अटैक सीक्रेट मैक जो लीक हुआ है कि कैसे अटैक किया सकता है, ये आपको दिखाते हैं। यहां पर ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है यूएस फ्लैग दिखाई दे रहा है। दरअसल यहां से जो अमेरिकी नौसेना जो इस वक्त ओमान की खाड़ी में मौजूद है, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी हॉर्मुज स्ट्रेट में, और यहां पर इनका साथ देंगे इस यूएस नेवी के साथ सेंट्रल कमांड को। यहां पर यह माना जा रहा है कि जीसीसी यानी कि गल्फ जो कोऑपरेटिव काउंसिल है, उनके देश जैसे कि सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन, कतर, ये भी साथ दे सकते हैं अमेरिका का, और यहां से ये शिप्स बढ़ेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके साथ साथ यहां पर उत्तर की दिशा से जो अटैक किया जाएगा वो कुर्दिश जो मिलिशिया है इराक में जो सक्रिय है, वो यहां से इराक बॉर्डर से यहां से अटैक करेगी और सीधा तेहरान राजधानी की तरफ अटैक करेगी। और उनका साथ देंगे मदद करने के लिए इजराइल के स्पेशल फोर्सेस होंगे, ग्राउंड फोर्सेस होंगी। एक और चौंकाने वाली बात इस सीक्रेट मैप जो सामने आई है, जो लीक हुआ है, वो ये कि पाकिस्तान की तरफ से जो बलूच लड़ाके हैं, ये जो अलगाववादी संगठन है जो ईरान के खिलाफ लड़ते रहते हैं, उनके खिलाफ हैं, ये भी अटैक कर सकते हैं। यानी कि आप देखिए 3 तरफ से जो अटैक होगा वो होगा ईरान पर, एक होगा यहां पर अमेरिका और खाड़ी देशों द्वारा जो कि यहां पर समंदर के रास्ते होगा, दूसरा बॉर्डर एरिया से होगा यहां पर कुर्द जो लड़ाके हैं, कुर्द मिलिशिया है इजराइल की मदद से, और तीसरा होगा बलोच लड़ाकों से। ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने पर आमादा है। जवाबी कार्रवाई में ईरान अमेरिका के मददगार खाड़ी देशों पर कहर बरपा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब ईरान को घुस कर मारने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अब अमेरिका ने एक निर्णायक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इसके लिए अमेरिका ने ईरान में जमीनी अभियान का प्लान बनाया, जिसका एक खुफिया नक्शा इजरायली सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले ईरान के जंगी ठिकानों पर आसमान से स्ट्राइक, फिर पूरे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर करारा बारूदी प्रहार। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई बारूदी भिड़ंत के दूसरे राउंड में अमेरिका ने नए सिरे से ईरान के सैन्य ठिकानों से लेकर तमाम बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बर्बाद कर डाला। लेकिन अमेरिका के आसमानी कहर के बावजूद ईरान इंच भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान के इसी तेवर को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के खिलाफ अपने सबसे आक्रामक अभियान यानी ईरान में ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन के विकल्प पर विचार करना शुरू कर दिया है, और अपने ताजा बयान में जीत कदम भरते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इसका सिग्नल भी दे दिया है। We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान में बड़े हमले पर विचार कर रहे हैं। इस हमले का दायरा मौजूदा अटैक के मुकाबले ज्यादा बड़ा होगा, और इजरायली सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक नक्शे ने ईरान में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन वाले प्लान को और हवा दे दी है। यही नक्शा सामने आने के बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है कि हवाई हमलों के बाद अब अमेरिका ईरान को घेरने के लिए सीधे चौतरफा हमला बोल सकता है।
इस कथित सीक्रेट प्लान की माने तो अमेरिका के इस सैन्य अभियान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर तैनात 50,000 अमेरिकी सैनिकों के साथ सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों की सेनाएं शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि क्या ट्रंप अमेरिकी सैनिकों को ईरान भेजने का जोखिम उठाने को तैयार है? दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप से ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया था, क्या आप सीमित स्तर पर जमीनी अभियान की संभावना को खारिज कर रहे हैं, जिस पर ट्रंप का कहना था, नहीं, कभी कभी ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास दूसरे लोग हैं जो हमारे लिए ये काम करेंगे। बड़ा सवाल ये भी है कि अमेरिका के चलते उसके जिन सहयोगी देशों पर ईरान लगातार अपनी मिसाइलों से कहर बरपा रहा है, क्या वो देश अमेरिका के लिए सीधे ईरान से भिड़ने को तैयार होंगे? क्योंकि अमेरिका और खाड़ी में उसके मददगार देशों को ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब दुश्मन के हर हमले के खिलाफ ईरान के आक्रामक पलटवार से कोई भी सरहद महफूज नहीं रहने वाली। ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه. इसी बीच खबर ये भी है कि अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए ईंधन भरने वाले दर्जनों विमान भेजे जा रहे हैं, जो ईरान के खिलाफ अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन वाली थ्योरी को और मजबूत कर रहा है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी नीरज राजपूत के पास, जो डिकोड करेंगे ईरान पर अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का वो सीक्रेट नक्शा जिसमें अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की डिटेल्स हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका और इजराइल ग्राउंड अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं ईरान पर। इस ग्राफिक्स मैक्स में जो हम एक्सक्लूसिव आपके लिए लेकर आए हैं, ग्राउंड अटैक सीक्रेट मैक जो लीक हुआ है कि कैसे अटैक किया सकता है, ये आपको दिखाते हैं। यहां पर ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है यूएस फ्लैग दिखाई दे रहा है। दरअसल यहां से जो अमेरिकी नौसेना जो इस वक्त ओमान की खाड़ी में मौजूद है, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी हॉर्मुज स्ट्रेट में, और यहां पर इनका साथ देंगे इस यूएस नेवी के साथ सेंट्रल कमांड को। यहां पर यह माना जा रहा है कि जीसीसी यानी कि गल्फ जो कोऑपरेटिव काउंसिल है, उनके देश जैसे कि सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन, कतर, ये भी साथ दे सकते हैं अमेरिका का, और यहां से ये शिप्स बढ़ेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके साथ साथ यहां पर उत्तर की दिशा से जो अटैक किया जाएगा वो कुर्दिश जो मिलिशिया है इराक में जो सक्रिय है, वो यहां से इराक बॉर्डर से यहां से अटैक करेगी और सीधा तेहरान राजधानी की तरफ अटैक करेगी। और उनका साथ देंगे मदद करने के लिए इजराइल के स्पेशल फोर्सेस होंगे, ग्राउंड फोर्सेस होंगी। एक और चौंकाने वाली बात इस सीक्रेट मैप जो सामने आई है, जो लीक हुआ है, वो ये कि पाकिस्तान की तरफ से जो बलूच लड़ाके हैं, ये जो अलगाववादी संगठन है जो ईरान के खिलाफ लड़ते रहते हैं, उनके खिलाफ हैं, ये भी अटैक कर सकते हैं। यानी कि आप देखिए 3 तरफ से जो अटैक होगा वो होगा ईरान पर, एक होगा यहां पर अमेरिका और खाड़ी देशों द्वारा जो कि यहां पर समंदर के रास्ते होगा, दूसरा बॉर्डर एरिया से होगा यहां पर कुर्द जो लड़ाके हैं, कुर्द मिलिशिया है इजराइल की मदद से, और तीसरा होगा बलोच लड़ाकों से। ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने पर आमादा है। जवाबी कार्रवाई में ईरान अमेरिका के मददगार खाड़ी देशों पर कहर बरपा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब ईरान को घुस कर मारने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अब अमेरिका ने एक निर्णायक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इसके लिए अमेरिका ने ईरान में जमीनी अभियान का प्लान बनाया, जिसका एक खुफिया नक्शा इजरायली सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले ईरान के जंगी ठिकानों पर आसमान से स्ट्राइक, फिर पूरे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर करारा बारूदी प्रहार। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई बारूदी भिड़ंत के दूसरे राउंड में अमेरिका ने नए सिरे से ईरान के सैन्य ठिकानों से लेकर तमाम बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बर्बाद कर डाला।
लेकिन अमेरिका के आसमानी कहर के बावजूद ईरान इंच भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान के इसी तेवर को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के खिलाफ अपने सबसे आक्रामक अभियान यानी ईरान में ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन के विकल्प पर विचार करना शुरू कर दिया है और अपने ताजा बयान में जीत कदम भरते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इसका सिग्नल भी दे दिया है। We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान में बड़े हमले पर विचार कर रहे हैं। इस हमले का दायरा मौजूदा अटैक के मुकाबले ज्यादा बड़ा होगा और इजरायली सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक नक्शे ने ईरान में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन वाले प्लान को और हवा दे दी है। यही नक्शा सामने आने के बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है कि हवाई हमलों के बाद अब अमेरिका ईरान को घेरने के लिए सीधे चौतरफा हमला बोल सकता है। इस कथित सीक्रेट प्लान की माने तो अमेरिका के इस सैन्य अभियान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर तैनात 50,000 अमेरिकी सैनिकों के साथ सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों की सेनाएं शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि क्या ट्रंप अमेरिकी सैनिकों को ईरान भेजने का जोखिम उठाने को तैयार है? दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप से ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया था, क्या आप सीमित स्तर पर जमीनी अभियान की संभावना को खारिज कर रहे हैं? जिस पर ट्रंप का कहना था, नहीं, कभी कभी ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास दूसरे लोग हैं जो हमारे लिए ये काम करेंगे। बड़ा सवाल ये भी है कि अमेरिका के चलते उसके जिन सहयोगी देशों पर ईरान लगातार अपनी मिसाइलों से कहर बरपा रहा है, क्या वो देश अमेरिका के लिए सीधे ईरान से भिड़ने को तैयार होंगे? क्योंकि अमेरिका और खाड़ी में उसके मददगार देशों को ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब दुश्मन के हर हमले के खिलाफ ईरान के आक्रामक पलटवार से कोई भी सरहद महफूज नहीं रहने वाली। ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه. इसी बीच खबर यह भी है कि अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए ईंधन भरने वाले दर्जनों विमान भेजे जा रहे हैं, जो ईरान के खिलाफ अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन वाली थ्योरी को और मजबूत कर रहा है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी नीरज राजपूत के पास, जो डिकोड करेंगे ईरान पर अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का वो सीक्रेट नक्शा जिसमें अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की डिटेल्स हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका और इजराइल ग्राउंड अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं ईरान पर। इस ग्राफिक्स मैक्स में जो हम एक्सक्लूसिव आपके लिए लेकर आए हैं, ग्राउंड अटैक सीक्रेट मैक जो लीक हुआ है कि कैसे अटैक किया सकता है, ये आपको दिखाते हैं। यहां पर ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है यूएस फ्लैग दिखाई दे रहा है। दरअसल यहां से जो अमेरिकी नौसेना जो इस वक्त ओमान की खाड़ी में मौजूद है, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी हॉर्मुज स्ट्रेट में और यहां पर इनका साथ देंगे इस यूएस नेवी के साथ सेंट्रल कमांड को। यहां पर यह माना जा रहा है कि जीसीसी यानी कि गल्फ जो कोऑपरेटिव काउंसिल है, उनके देश जैसे कि सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन, कतर, ये भी साथ दे सकते हैं अमेरिका का और यहां से ये शिप्स बढ़ेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके साथ साथ यहां पर उत्तर की दिशा से जो अटैक किया जाएगा वो कुर्दिश जो मिलिशिया है इराक में जो सक्रिय है, वो यहां से इराक बॉर्डर से यहां से अटैक करेगी और सीधा तेहरान राजधानी की तरफ अटैक करेगी और उनका साथ देंगे मदद करने के लिए इजराइल के स्पेशल फोर्सेस होंगे, ग्राउंड फोर्सेस होंगी। एक और चौंकाने वाली बात इस सीक्रेट मैप जो सामने आई है, जो लीक हुआ है, वो ये कि पाकिस्तान की तरफ से जो बलूच लड़ाके हैं, ये जो अलगाववादी संगठन है जो ईरान के खिलाफ लड़ते रहते हैं, उनके खिलाफ हैं, ये भी अटैक कर सकते हैं। यानी कि आप देखिए 3 तरफ से जो अटैक होगा वो होगा ईरान पर, एक होगा यहां पर अमेरिका और खाड़ी देशों द्वारा जो कि यहां पर समंदर के रास्ते होगा, दूसरा बॉर्डर एरिया से होगा यहां पर कुर्द जो लड़ाके हैं, कुर्द मिलिशिया है इजराइल की मदद से, और तीसरा होगा बलोच लड़ाकों से। ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने पर आमादा है। जवाबी कार्रवाई में ईरान अमेरिका के मददगार खाड़ी देशों पर कहर बरपा रहा है,
लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब ईरान को घुस कर मारने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अब अमेरिका ने एक निर्णायक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इसके लिए अमेरिका ने ईरान में जमीनी अभियान का प्लान बनाया, जिसका एक खुफिया नक्शा इजरायली सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले ईरान के जंगी ठिकानों पर आसमान से स्ट्राइक, फिर पूरे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर करारा बारूदी प्रहार। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई बारूदी भिड़ंत के दूसरे राउंड में अमेरिका ने नए सिरे से ईरान के सैन्य ठिकानों से लेकर तमाम बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बर्बाद कर डाला। लेकिन अमेरिका के आसमानी कहर के बावजूद ईरान इंच भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तेहरान के इसी तेवर को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के खिलाफ अपने सबसे आक्रामक अभियान यानी ईरान में ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन के विकल्प पर विचार करना शुरू कर दिया है। और अपने ताजा बयान में जीत कदम भरते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इसका सिग्नल भी दे दिया है। We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान में बड़े हमले पर विचार कर रहे हैं। इस हमले का दायरा मौजूदा अटैक के मुकाबले ज्यादा बड़ा होगा और इजरायली सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक नक्शे ने ईरान में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन वाले प्लान को और हवा दे दी है। यही नक्शा सामने आने के बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है कि हवाई हमलों के बाद अब अमेरिका ईरान को घेरने के लिए सीधे चौतरफा हमला बोल सकता है। इस कथित सीक्रेट प्लान की माने तो अमेरिका के इस सैन्य अभियान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर तैनात 50,000 अमेरिकी सैनिकों के साथ सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों की सेनाएं शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि क्या ट्रंप अमेरिकी सैनिकों को ईरान भेजने का जोखिम उठाने को तैयार है? दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप से ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया था, क्या आप सीमित स्तर पर जमीनी अभियान की संभावना को खारिज कर रहे हैं? जिस पर ट्रंप का कहना था, नहीं, कभी कभी ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास दूसरे लोग हैं जो हमारे लिए ये काम करेंगे। बड़ा सवाल ये भी है कि अमेरिका के चलते उसके जिन सहयोगी देशों पर ईरान लगातार अपनी मिसाइलों से कहर बरपा रहा है, क्या वो देश अमेरिका के लिए सीधे ईरान से भिड़ने को तैयार होंगे? क्योंकि अमेरिका और खाड़ी में उसके मददगार देशों को ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब दुश्मन के हर हमले के खिलाफ ईरान के आक्रामक पलटवार से कोई भी सरहद महफूज नहीं रहने वाली। ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه. इसी बीच खबर यह भी है कि अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए ईंधन भरने वाले दर्जनों विमान भेजे जा रहे हैं, जो ईरान के खिलाफ अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन वाली थ्योरी को और मजबूत कर रहा है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी नीरज राजपूत के पास, जो डिकोड करेंगे ईरान पर अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का वो सीक्रेट नक्शा जिसमें अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की डिटेल्स हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका और इजराइल ग्राउंड अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं ईरान पर। इस ग्राफिक्स मैक्स में जो हम एक्सक्लूसिव आपके लिए लेकर आए हैं, ग्राउंड अटैक
सीक्रेट मैक जो लीक हुआ है कि कैसे अटैक किया सकता है ये आपको दिखाते हैं। यहां पर ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है यूएस फ्लैग दिखाई दे रहा है। दरअसल यहां से जो अमेरिकी नौसेना जो इस वक्त ओमान की खाड़ी में मौजूद है, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी हॉर्मुज स्ट्रेट में और यहां पर इनका साथ देंगे इस यूएस नेवी के साथ सेंट्रल कमांड को। यहां पर यह माना जा रहा है कि जीसीसी यानी कि गल्फ जो कोऑपरेटिव काउंसिल है उनके देश जैसे कि सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन, कतर, ये भी साथ दे सकते हैं अमेरिका का और यहां से ये शिप्स बढ़ेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके साथ साथ यहां पर उत्तर की दिशा से जो अटैक किया जाएगा वो कुर्दिश जो मिलिशिया है इराक में जो सक्रिय है वो यहां से इराक बॉर्डर से यहां से अटैक करेगी और सीधा तेहरान राजधानी की तरफ अटैक करेगी और उनका साथ देंगे मदद करने के लिए इजराइल के स्पेशल फोर्सेस होंगे, ग्राउंड फोर्सेस होंगी। एक और चौंकाने वाली बात इस सीक्रेट मैप जो सामने आई है, जो लीक हुआ है, वो ये कि पाकिस्तान की तरफ से जो बलूच लड़ाके हैं, ये जो अलगाववादी संगठन है जो ईरान के खिलाफ लड़ते रहते हैं, उनके खिलाफ हैं, ये भी अटैक कर सकते हैं। यानी कि आप देखिए 3 तरफ से जो अटैक होगा वो होगा ईरान पर, एक होगा यहां पर अमेरिका और खाड़ी देशों द्वारा जो कि यहां पर समंदर के रास्ते होगा, दूसरा बॉर्डर एरिया से होगा यहां पर कुर्द जो लड़ाके हैं, कुर्द मिलिशिया है इजराइल की मदद से, और तीसरा होगा बलोच लड़ाकों से। ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने पर आमादा है। जवाबी कार्रवाई में ईरान अमेरिका के मददगार खाड़ी देशों पर कहर बरपा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब ईरान को घुस कर मारने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अब अमेरिका ने एक निर्णायक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इसके लिए अमेरिका ने ईरान में जमीनी अभियान का प्लान बनाया, जिसका एक खुफिया नक्शा इजरायली सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले ईरान के जंगी ठिकानों पर आसमान से स्ट्राइक, फिर पूरे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर करारा बारूदी प्रहार। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई बारूदी भिड़ंत के दूसरे राउंड में अमेरिका ने नए सिरे से ईरान के सैन्य ठिकानों से लेकर तमाम बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बर्बाद कर डाला। लेकिन अमेरिका के आसमानी कहर के बावजूद ईरान इंच भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान के इसी तेवर को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के खिलाफ अपने सबसे आक्रामक अभियान यानी ईरान में ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन के विकल्प पर विचार करना शुरू कर दिया है और अपने ताजा बयान में जीत कदम भरते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इसका सिग्नल भी दे दिया है। We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान में बड़े हमले पर विचार कर रहे हैं। इस हमले का दायरा मौजूदा अटैक के मुकाबले ज्यादा बड़ा होगा और इजरायली सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक नक्शे ने ईरान में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन वाले प्लान को और हवा दे दी है। यही नक्शा सामने आने के बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है कि हवाई हमलों के बाद अब अमेरिका ईरान को घेरने के लिए सीधे चौतरफा हमला बोल सकता है। इस कथित सीक्रेट प्लान की माने तो अमेरिका के इस सैन्य अभियान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर तैनात 50,000 अमेरिकी सैनिकों के साथ सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों की सेनाएं शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि क्या ट्रंप अमेरिकी सैनिकों को ईरान भेजने का जोखिम उठाने को तैयार है? दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप से ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया था, क्या आप सीमित स्तर पर जमीनी अभियान की संभावना को खारिज कर रहे हैं? जिस पर ट्रंप का कहना था, नहीं, कभी कभी ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास दूसरे लोग हैं जो हमारे लिए ये काम करेंगे। बड़ा सवाल ये भी है कि अमेरिका के चलते उसके जिन सहयोगी देशों पर ईरान लगातार अपनी मिसाइलों से कहर बरपा रहा है, क्या वो देश अमेरिका के लिए सीधे ईरान से भिड़ने को तैयार होंगे? क्योंकि अमेरिका और खाड़ी में उसके मददगार देशों को ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब दुश्मन के हर हमले के खिलाफ ईरान के आक्रामक पलटवार से कोई भी सरहद महफूज नहीं रहने वाली।
ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمیکنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه. इसी बीच खबर यह भी है कि अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए ईंधन भरने वाले दर्जनों विमान भेजे जा रहे हैं, जो ईरान के खिलाफ अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन वाली थ्योरी को और मजबूत कर रहा है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी नीरज राजपूत के पास, जो डिकोड करेंगे ईरान पर अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का वो सीक्रेट नक्शा जिसमें अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की डिटेल्स हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका और इजराइल ग्राउंड अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं ईरान पर। इस ग्राफिक्स मैक्स में जो हम